प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35, मैथ्यू 18:35। तुम ऐसे हर एक व्यक्ति को अपने भाइयों से पूरे हृदय से क्षमा करना चाहिए। यह प्रभु की आज्ञा है। अगर क्षमा करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, पूरे हृदय से अपने भाई बहनों को माफ करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो प्रभु यीशु एक चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। उसका मतलब क्या है प्यारे भाई और बहनों? अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा नहीं करेंगे। इन दिनों में हम अपने आप को दीनहीन बनाते हुए, पापों पर पश्चाताप करते हुए उपवास काल मना रहे हैं। इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सबों के साथ समेट करें। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया को पिता परमेश्वर के साथ समेट कर आए। और प्रभु यीशु ने यह शिक्षा दी कि तुम्हें क्षमा करनी चाहिए, माफ करनी चाहिए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करना चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए, उनके साथ वैसा व्यवहार न करे जैसा हम नहीं चाहते हैं। तो प्रभु की इस शिक्षा पर चलते हुए हमें एक दूसरे को क्षमा करना, उन्हें पूरे हृदय से माफ करना जरूरी है। तभी हम स्वर्ग की संतान, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हमें पता नहीं हमने कितने पाप किए होंगे, लेकिन परमेश्वर उन सभी पापों को क्षमा करते रहते हैं, बार बार क्षमा करते रहते हैं। यीशु ने खुद सलीब पर लटकते समय अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते ही उन्होंने कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो एक मनोभाव हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए कि हमें क्षमा करना चाहिए, बदला लेना, यह न्याय दिलाना, ये परमेश्वर का कार्य है। किसी पर दोष लगाना, किसी को दंड देना, सजा देना, किसी को परेशान करना, किसी को मुश्किल में डालना, उनका जीना हराम कर देना, ये सब बातें एक विश्वासी के जीवन में शोभा नहीं देती है। तो ऐसी बातों से हमें दूर रहना चाहिए। प्रभु की शिक्षा ये है कि हमें माफ करना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए। जितना अधिक हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं, उतना अधिक स्वर्गीय पिता हमारे पापों को भी क्षमा कर देंगे। यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें हम यही कहते हैं कि प्रभु, मेरा अपराध तथा पाप मुझे क्षमा कर, जैसा ही मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ या क्षमा किया है। तो जितना हम देते हैं क्षमा, उतना हम पाते हैं। तो ये आज हम कोशिश करें, प्रयास करें अपने जीवन में। अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो, किसी की हमारे साथ बुराई की हो, किसी ने अपना अपमान किया हो, या हमारे परिवार की शांति को भंग की हो, तो हम उन लोगों के प्रति मन में नफरत की भावना रखने के बजाय हम उन्हें यीशु के नाम पर पूरे हृदय से, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के हम क्षमा कर दे, माफ कर दे, ताकि प्रभु भी वैसा ही हमारे साथ करे। हमारे असंख्य अपराधों को प्रभु भी अनदेखा करे या क्षमा करे। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। हमें क्षमा का वरदान हमें प्रदान कीजिए प्रभु। एक दूसरे को पूर्ण रूप से क्षमा करने के लिए इतनी नम्रता हमें प्रदान कीजिए हम उनके सामने अपने आप को दीन बनाते हुए हम दूसरों को पूरे हृदय से माफ कर दें। हाँ प्रभु, हम अपने उन दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो हमें दुख देते हैं, उनके लिए हम आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनमें उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए प्रभु। हालेलुया, आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।